झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व में 3 साल बाद बाघ दिखा है। बाघ देखे जाने की खबर सुनकर पर्यटकों और आसपास के लोगों में जहां खुशी का माहौल है, तो वहीं पूरा वन महकमा गदगद हो गया है। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे पर पीटीआर डायरेक्टर से खास बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी प्रभुदयाल तिवारी। झारखंड का एकमात्र पलामू टाइगर रिजर्व में कई वर्षों के बाद बाघ दिखे जाने का दावा किया जा रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं पीटीआर के डायरेक्टर कुमार आशुतोष सर के कार्यालय में, और इनसे जो है जानने की कोशिश करेंगे कि जो बाघ दिखे जाने का जो ट्रैपिंग हुआ है वो कैसे और कब हुई है। हमारे साथ पीटीआर के डायरेक्टर कुमार आशुतोष हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो बाघ दिखे जाने का जो सिलसिला है वो कब दिखा गया, और अभी जो है अभी बाघ का जो लोकेशन है वो कहाँ पे है। सर, सबसे पहले तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। झारखंड में जो है मात्र एक पीटीआर क्षेत्र है, वहाँ बाघ दिखे जाने का। तो सर, कितना बड़ा हम लोग के लिए काफ़ी खुशी है। हम लोग को तो 4 दिन पहले पता चला था कि छत्तीसगढ़ और झारखंड बॉर्डर पर एक बाघ घूम रहा है। तो पता चला तो कि सालों गांव से उधर से आएगा, सालों गांव जो भंडरिया ब्लॉक में पड़ता है। तो हम लोग वहाँ पर सभी ट्रैकर और ये सब को लगा दिए थे, ट्रैकर टीपीएफ सबको, कि पता लगाना है कि कहाँ पर है। तो वहाँ से लगाए तो अगले दिन पता चला हम लोग को 17 तारीख को कि कुटकू रेंज में ही एक बाघ आया हुआ है, और वो भी पता चला कि एक बैल को मारा था। जब किल करता है तभी हम लोग को पता चलता है, नहीं तो जंगल में घूमते रहता है तो बाघ को खोज पाना काफ़ी मुश्किल है। तो बैल को देखे कि किल किया है तो पता चल गया उसका किल करने का तरीका से कि ये बाघ ही मारा है। तो हम लोग वहाँ पर कैमरा ट्रैप भी लगाए और सभी ट्रैकर को चारों तरफ निगरानी के लिए लगा दिए। तो वहाँ पर फिर दोबारा खाने के लिए उगाया। तो हमारे यहाँ के डिप्टी डायरेक्टर भी नॉर्थ डिवीज़न के हैं, परजेश जेना है, और बाकी सभी ट्रैकर टीपीएफ सब वहाँ पर देखे कि बाघ खा रहा था, और अपने से फिर उसका वीडियो और फोटो सब लिए डिप्टी डायरेक्टर खुद ही लिए। सर, कैसे जानकारी बाघ की सूचना जो हुई सबसे पहले सर किसको मिली और कैसे मिली सर? सबसे पहले मुझे ही मिली थी कि एक WWF के भारत सरकार में वो एनजीओ हैं, तो वो हमको खबर किया था 4 दिन पहले कि यहाँ पर आपके एरिया में झारखंड में घुस रहा है। तो हम फिर डिप्टी डायरेक्टर नॉर्थ डिवीज़न पीटीआर को खबर किए, तो वो फिर चारों तरफ आदमी लगा दिए थे। तो उसी से फिर जानवर वाला बैल मारा, तो उसे पता चला कि हम लोग को बाघ इसमें आया हुआ है। तब हम लोग वहाँ पर कैमरा ट्रैप भी लगा चुकी, और भी क्षेत्र में हम लोग लगभग 40 कैमरा लगा चुके हैं। तो कि कहीं पर भी अगर जाएगा तो हम लोग को पता चलेगा। तो उसी से पता चला हम लोगों को कि यहाँ पर बाघ आया हुआ है। फिर डिप्टी डायरेक्टर खुद भी कम से कम 3 घंटा बाघ वो खाते रहा, फिर खेला भी, पानी पिया, और हमारे डिप्टी डायरेक्टर और सभी स्टाफ और ट्रैकर सब उसको देखे और फ़ोटो भी खींचे। इसलिए कि बहुत ही अच्छा पहला दिन, परसों का भी फ़ोटो था और डिप्टी डायरेक्टर खुद खींचे थे, और कल मैं भी गया था। फिर कल पता चला कि दूसरे जगह फिर किल कर दिया, तो फिर मैं गया था, तो डिप्टी डायरेक्टर भी थे। फिर वहाँ पर देखे कि एक नाला में एक बाघ वो गाय को खा रहा था। तो हम लोग नाला के दूसरे साइड में गए, और लगभग 20 मीटर के दूरी पर ही हम लोग ऊपर पहाड़ में पेड़ के पीछे छिप के उसका पूरा वीडियो बनाया। मैं ही उसमें वीडियो बनाया था, फ़ोटो भी लिया। करीब 1 घंटे तक उसको देखा भी, और वो भी खा करके फिर घूमता भी था, पानी भी पीता था, और फिर वो घुलटता था जैसे खेलता है, उस हिसाब से भी कर रहा था। तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा अनुभव है। सर, अभी क्या अनुमान है कि और सर कितने वहाँ जो है पलामू पीटीआर जो क्षेत्र है कितने बाघ और हो सकते हैं सर? पिछले साल हम लोग स्कैट कलेक्शन करके भेजे थे देहरादून में, तो वहाँ पर 2 स्कैट था, वो पाया गया था कि उसमें बाघ था। एक रमनदाग क्षेत्र में था, एक महुआ डाट क्षेत्र का था, तो 2 आया था। अभी एक आ गया, तो मेरे अनुमान से अभी 3 है। और भी माने जो अनुमानित है गांव वाले बताते हैं, और ट्रैकर की 5 के करीब में है। लेकिन इतने बड़े जंगल में खोज पाना और कैमरा ट्रैप में भी आ पाना काफ़ी मुश्किल रहता है। तो इसीलिए इस बार तो खैर डायरेक्ट साक्षात उसका दर्शन ही हो गया। कितने सालों बाद अच्छा है, और ये करीब 3 साल के बाद ये कैमरा ट्रैप में आया है। पिछले बार जनवरी 2020 में आया था कैमरा ट्रैप में। उसके बाद फरवरी में वही जो बाघिन का आया था, वो फरवरी में वो बेतला में मर गई थी। उसके बाद से कोई कैमरा ट्रैप में नहीं आया है। तो इस बार तो खैर हम लोग अपना खुद से भी खींचे हैं, और उसके बाद कैमरा ट्रैप में भी डेली 17, 18 तारीख, 19 तारीख को माने उसका ये आया है, कैमरा ट्रैप में भी
रात्रि में 10 साढ़े 10 बजे 11 बजे के करीब में उसका कैमरा ट्रैप में भी आया। तो हम सर देखा जा रहा है कई दिनों से जो है, कई महीनों से तेंदुआ का भी सर ग्रामीण क्षेत्र में डर बना हुआ है। इस बार बाघ का भी जो है, तो ग्रामीण क्षेत्र में सर अभी क्या माहौल है? तेंदुआ तो पिछले महीना में यहाँ पर गढ़वा में आ गया था, और हम लोग को वही लगता है कि जैसे जंगल में टाइगर आसपास आ जाता है तो तेंदुआ जंगल छोड़ के भाग जाता है। हम लोग को जनवरी में ही जब आया था यहाँ तेंदुआ गढ़वा में, तो हम लोग को लग रहा था कि इस सब क्षेत्र में छत्तीसगढ़ या झारखंड वाला बॉर्डर के क्षेत्र में कोई टाइगर जरूर आया। हम लोग अपने विभाग, अपने जो अफसर थे उनसे बात कर रहे थे, तो यही कारण था कि तेंदुआ बाहर आ गया था। तो 1 महीना तो वो तेंदुआ काफ़ी डिस्टर्ब गढ़वा में किया था। आप लोग भी जानते होंगे कि 3 बच्चा को भी मार दिया था, लेकिन हम लोग उसको बहुत अच्छा से फिर टैकल किए। लास्ट में हम लोग पिंजरा भी 5 लगाए थे, बहुत कोशिश की, लेकिन फिर यहाँ से वो चला गया। ऐसे फिर उसके बाद में अगले महीने सूचना मिली थी कि सोनभद्र में भी पकड़ाया था। हो सकता है कि यही तेंदुआ होगा, ज़्यादा संभावना है, क्योंकि यहाँ पर तो फिर कभी आया नहीं तेंदुआ। अभी ये बाघ आया हुआ है, तो ग्रामीणों से भी हम लोग अपील किए हैं कि यदि आपका कोई भी मवेशी को मारता है तो तत्काल उसका मुआवजा दिया जाएगा। अभी भी 2 बैल मारा है तो उसका हम लोग 5-5 हज़ार रुपया दे दिए हैं, और बाकी 10-10 हज़ार रुपया अभी और पूरा पेपर आ जाएगा तो उसके फिर 10-10 हज़ार रुपया और देंगे, टोटल 15 हज़ार रुपया देंगे। और गाँव से वाले से अपील करते हैं कि जंगल में यदि कोई मारता है मवेशी को तो घबराए नहीं, हम लोग टोटल मुआवजा तुरंत ही तत्काल ही देंगे। ये थे पीटीआर डायरेक्टर कुमार आशुतोष, इनसे हमारी बातचीत हो रही थी, और प्रेजेंट में जो बाघ का लोकेशन है उसके बारे में जानकारी जो है ले रहे थे। सर का कहना है कि जो बाघ का ट्रैप हुआ है वो बहुत ही जो पलामू पीटीआर के लिए जो बड़ी बात है। कैमरा पर्सन संतोष कुमार के साथ प्रभुदयाल तिवारी, समाचार प्लस पलामू।